Good morning, students. Myself Pooja from Divine Kids School, Balotra. Class 5th, EVS. ओके स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 19। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है जीजाबाई, है ना। अवर प्राइड का जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है ओके। वी ऑल नो द नेम ऑफ शिवाजी इज वेरी वेल। द क्रेडिट फॉर बिल्डिंग हिज मैग्निफिकेंट कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी गोज टू हिज मदर जीजाबाई। की जो शिवाजी थे वो अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या फिर उनका जो भी कैरेक्टर मैग्निफिसेंट हुआ उसका जो क्रेडिट देते थे वो अपनी मदर जीजाबाई को देते थे। जीजाबाई वॉज अ वेरी इंटेलेक्चुअल, रिलीजियस, स्ट्रांगली डिटरमिनेड एंड सेल्फ इंस्टिंक्ट वुमेन हैविंग बिलीव इन अ रिलीजियस प्रिंसिपल्स। कि जीजाबाई जो थी वो रिलीजियस प्रिंसिपल यानी जो अब समाज के हिंदू समाज के जितने भी मतलब उनके जो सिद्धांत थे उनको मानती थी। वो मतलब अपने बच्चे में भी वो सब डेवलप करना चाहती थी, है ना। शी वॉज डिवोट टू अ तुलजा भवानी, और वो तुलजा भवानी की बहुत अच्छी भक्त थी। एट द टाइम ऑफ शिवाजीज बर्थ शी लिव्ड इन अ फोर्ट ऑफ शिवनेर, और शिवाजी के बर्थ के टाइम वो कहाँ रहती थी? शिवनेर में। शी ऑलवेज प्लेड फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट, ब्रेवली एंड वेल बीइंग फॉर हर चाइल्ड, और वो सेल्फ रिस्पेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा बिलीव करती थी। वो प्रे करती थी कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट और मेरे बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरा बच्चा भी मुझसे यही सीखे और काफ़ी ब्रेव बने। ओके। शी यूज्ड टू नैरो द स्टोरी ऑफ रामायण एंड महाभारत टू हिज सन, और वो क्या करती थी कि अपने बच्चे को महाभारत और रामायण की कहानियाँ सुनाती थी। एज शी वॉन्टेड हिम टू अ ग्लोरियस एडमायरेबल, और वो चाहता था कि मेरा बच्चा भी उनके तरह ग्लोरियबल और एडमायरेबल बने। शी क्रिएटेड सेल्फ रिस्पेक्ट इन शिवाजी हर टूवर्ड हिज कल्चर, और वो चाहते थे कि शिवाजी के मन में भी सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना जो है वो और इंक्रीज हो अपने कल्चर को लेके। शी enhanced his kindly enthusiasm. Shivaji's got inspiration from his mother only to capture the fort of खंडाला, और शिवाजी जो है वो काफ़ी इंस्पायर्ड होके उन्होंने क्या किया, वो खंडाला का जो क्या फोर्ट था उसको कैप्चर कर लिया। जीजाबाई मेड हर सन ग्रेट पैट्रियट, वी कैन टेक लेसन फ्रॉम हर लाइफ। और जीजाबाई क्या करते थे कि उनकी मतलब मातृभूमि की रक्षा के लिए उनको उनके मन में और उनको इनकरेज करने के लिए बहुत अपने लाइफ लॉन्ग की जितनी भी स्टोरियां हैं वो उनको बताती थी कि इस तरह से ऐसे उन्होंने जीत हासिल की, विक्ट्री जो है वो अचीव करी। तो वो उनको भी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते थे जिससे वो और मोटिवेट हो। She always encouraged her son to face great danger and challenge to protect to honor of our country, और वो अपने बच्चे को बताती थी कि ग्रेट डेंजर यानी बड़े जो डेंजर है उसको प्रोटेक्ट चैलेंज करने के लिए वो क्या करें कि अपनी कंट्री के लिए जितना भी बड़ा डेंजर आए अपनी कंट्री को सेव करने के लिए आपको सारे ही डेंजर को फेस करना है। शिवाजी लर्न ओनली फ्रॉम हर मदर Shivaji learned only from his mother the quality of think peacefully even at the time of crisis and make full proof strategy। ओके। कि शिवाजी जो है उन्होंने क्या किया कि अपनी मदर की जो क्वालिटीज़ थी वो जानते थे, वो सारी क्वालिटीज़ जो है वो शांति से उन्होंने अपने अंदर जो है वो डेवलप कर ली। ओके। और फुल प्रूफ के साथ में उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी जो थी वो बताई अपनी मम्मी को, और मतलब अपनी लाइफ में बहुत अच्छी जो विक्ट्री जो है वो उन्होंने अचीव की थी, और वो अपनी मदरलैंड के लिए ही लड़ते लड़ते मर गए थे, है ना। फिर नेक्स्ट है और थिंक एंड आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो आपको स्टूडेंट्स अपने होमवर्क में करने हैं, और इनके आंसर्स जो है वो आपको मैं PDF के साथ में अटैच कर दूंगी। नाउ नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। ओरिजिनली हिज family belonged to a Nagvansh, but later it come to be known as the caste Mahar। कि मतलब
भीमराव अंबेडकर जो थे वो शुरू से ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और वो किस फैमिली से बिलोंग करते थे, नागवंश, और अभी उनको हम किस नाम से जानते हैं, महार। द होल ऑफ द हिज लाइफ स्टोरी ऑफ स्ट्रगल, और उनकी लाइफ के अंदर पूरी ज़िंदगी उन्होंने स्ट्रगल किया। एज ही वॉज बॉर्न ऑफ फैमिली इनडिफाइंड एज अ अनटचेबल, कि मतलब वो ऐसी फैमिली में पैदा हुए थे जो अनटचेबल फैमिली के नाम से थी। ओके, अनटचेबल का मतलब आजकल होता है ना कि ये कास्ट ऐसी है, इसको टच नहीं करना, इनके साथ नहीं जाना, इनके साथ नहीं खाना, लाइक ही फेस अ लॉट ऑफ इंसल्ट एंड ब्लेम राइट फॉर हिज चाइल्डहुड, therefore from his early age the developed to courage to fight against injustice and social evil. He completed his elementary level of education from school. कि जो भीमराव थे उन अनटचेबल फैमिली के अंदर पैदा हुए, तो उनको मतलब शुरू बचपन से ही काफ़ी मतलब ब्लेम और इंसल्ट ऐसे लोग करते थे उनके। तो जैसे जैसे वो बड़े हुए तो उन्होंने क्या किया कि उनके खिलाफ जो है वो उन्होंने फाइट करना, इनजस्टिस जो भी थे या सोशल इविल्स के खिलाफ जो है वो लड़ना स्टार्ट कर दिया। कैसे लड़ना स्टार्ट कैसे कर दिया, उनको ऐसे लड़ाई झगड़े नहीं, उनको बताया कि ये जो आप कर रहे हो ये चीज़ गलत है। क्योंकि अगर कोई किसी फैमिली में पैदा होता है तो वो कोई बुरी बात नहीं होती है ना, किस साथ, क्योंकि वी हैव अ ह्यूमन बीइंग, कि हम इंसान हैं और हम सबके जो राइट्स है वो सेम है, इक्वल हैं। तो हमें कोई वो भेदभाव नहीं करना चाहिए कि तुम इस कास्ट से हो, हम इस कास्ट से हैं, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन किस कास्ट से है, आप अच्छे काम करो, आप अच्छे हो, है ना। तो हम लोगों को भी ऐसे ही सोच रखनी चाहिए, है ना। तो फिर वो अपने एजुकेशन के लिए एंड वॉन्ट टू मुंबई फॉर हिज फर्दर स्टडी, और अपनी आगे की जो स्टडी के लिए वो अपने पापा के साथ में मुंबई चले गए। इन मुंबई हिज रूम वॉज सो स्मॉल इवन ही एंड हिज फादर कुड नॉट स्लीप टुगेदर, वो रूम इतना छोटा था कि उनके पापा और वो एक साथ में नहीं सो सकते थे। भीमराव यूज्ड टू स्टडी इन अ राइट ऑफ ऑयल लैम्प, और भीमराव जो है वो अपनी स्टडी के लिए ऑयल लैम्प जो है वो यूज़ करते थे। ही गॉट अ स्कॉलरशिप फ्रॉम बड़ौदा स्टेट एंड वेंट टू अमेरिका फॉर हिज हायर एजुकेशन, और उनको स्कॉलरशिप मिली बड़ौदा स्टेट के थ्रू, और उनको हायर एजुकेशन के लिए उस स्कॉलरशिप के थ्रू कहाँ भेजा गया, अमेरिका जाने का चांस मिला। ही वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ फाइट फॉर फ्रीडम, और हमारी जो फ्रीडम की जो फाइट थी उसके अंदर इनका बहुत अच्छा रोल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। आफ्टर इंडिपेंडेंस ही बिकम टू अ प्रेसिडेंट ऑफ अ कंसोलेशन ड्राफ्टिंग कमेटी, और जैसे ही हमारा देश जो है वो आज़ाद हो गया था, यानी फ्रीडम इंडिपेंडेंस हो गया था, तो वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। हमारे जो भी कंसल्टेंसी ड्राफ्टिंग कमिटीज़ जो थी उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज प्रिपेयर्ड बाय ओनली अंडर द प्रेसिडेंटशिप, और ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो सिर्फ और सिर्फ इनके अंदर ही प्रिपेयर्ड हुआ था। ओके, तो अगेन आपको ये थिंक एंड आंसर दिस क्वेश्चंस जो है वो आपको अपने होमवर्क में करने हैं, 1, 2 and 3। ओके, ये 3 क्वेश्चन एंड एक्सप्लोर राइट अबाउट द मूवमेंट ऑफ लीड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कैन यू टेक देयर फॉर रेफरेंस फ्रॉम हिज बायोग्राफी। ओके, ये भी करना है आपको। एंड थिंक टू डू, इफ़ यू नोटिस द any type of discrimination in your school with anyone on any basis, then inform the headmaster। तो ये भी थिंक टू डू अब भी आपको करना है। तो ओके स्टूडेंट्स, आपको अपने होमवर्क में इतना करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पंडित मदन मोहन मालवीय। ओके, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आप आज आपको जितना भी पढ़ा है उससे रिलेटेड सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको होमवर्क में करने हैं। ओके स्टूडेंट, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू, होप यू एंजॉइंग, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।